सुन मेरे दिल की कहानी काफी ज्यादा लाजवाब हो चुकी है क्योंकि सदफ अपने भाई जवेयार के ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के लिए अपने आप तक को बेचने तक आ जाती है। जब ये बिलाल अब्दुल्ला के पास यही बात करने के लिए जा रही होती है, इसे अमार भी रोकता है, इसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन ये उसके आगे एक ऐसी शर्त रख देती है कि वो सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर मैं 6 से 7 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा और आखिर सदफ इसका क्या करना चाहती है। अब सदफ जाके बिलाल अब्दुल्ला से भी यही बात करती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, आपको लड़कियों का शौक है और मैं हाजिर हूँ, आप जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला सदफ को बहुत ही हैरान को नजरों से देखता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। अब सदफ के दिमाग में तो लोगों ने गलत ही इमेज बना रखी है बिलाल अब्दुल्ला की, वो उसको गलत ही समझती है। लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ से बातें करता है, उसके बाप की तारीफ करता है और उसको कहता है कि तुम एक पाकीज़ा लड़की हो, एक अच्छी लड़की हो और एक अच्छी लड़की को कोई भी खरीद नहीं सकता है। अब वहीं पे बैठे बैठे सदफ को भी एहसास होने लग जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला गलत इंसान नहीं है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से बिना पूछे उसकी प्रॉब्लम उसे 8 करोड़ का चेक दे दिया है। अब सदफ जब ये 8 करोड़ का चेक लेके अपने घर वापस जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर इतने पैसे तुमने कहां से लिए हैं। और जब सदफ अपनी मां को बताती है कि ये 8 करोड़ रुपए मैंने बिलाल अब्दुल्ला से लिए हैं, तो उसकी मां के दिल में शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं सदफ खुद को तो नहीं बेच आई, क्योंकि सदफ की मां को भी यही लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला एक अयाश और शराबी किस्म का इंसान है, उसे लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना अच्छा लगता है सदफ ने उससे जब 8 करोड़ रुपए मांगे होंगे तो उसने उसके बदले उसकी इज्जत ही मांगी होगी। लेकिन सदफ अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है कि मैं बस उसके पास अब जॉब करने वाली हूँ और ये 8 करोड़ रुपए उसने मेरे बाबा की खातिर दिए हैं, वो उनकी बहुत ही इज्जत करता है, उनके जाने के बाद भी वो उनको नहीं भूल पाया। और जो लोग उनके बारे बात करते हैं कि वो अयाश किस्म के इंसान है, शराब पीता है या बुरा इंसान है, वो सब गलत बोलते हैं, वो एक बहुत ही हमदर्द और समझदार किस्म का इंसान है। अब सदफ ये बातें अपनी मां को समझाती है लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाती। लेकिन अब क्योंकि 8 करोड़ रुपए आ चुके हैं तो उसको भी एक तसल्ली हो चुकी है कि चलो अब मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। अब दूसरी तरफ ऑफिस में अमार और दानिया की भी यही बातें चल रही हैं कि आखिर बिलाल अब्दुल्ला ने 8 करोड़ रुपए का चेक उसे पहली ही मुलाकात में क्यों दे दिया है। अब दानिया अमार को कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि सदफ का पहली ही मुलाकात में बिलाल अब्दुल्ला के साथ अफेयर हो जाएगा। लेकिन अमार का कहना है कि सदफ अब बहुत ही बदल चुकी है, तुम उसे नहीं जानती हो, वो बहुत ही बदल चुकी है, अगर वो मुझसे शादी करने के लिए मुझसे 8 करोड़ रुपए मांग सकती है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसने पैसों की खातिर खुद को बेच दिया होगा। अब इसके बाद सदफ बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और पहले ही दिन ये उसे कुछ फूल भिजवाता है जिससे पूरा ऑफिस ही हैरान हो जाता है। और यहीं से मुझे लगता है सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की लव स्टोरी शुरू होने वाली है।